आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं। आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की ये नगरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष। सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजातशत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटि से नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी हमारे आदिवासी अंचल में हमने 2 नए मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल में देकर के ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए आपके माध्यम से जीआईएस के आधार पर भोपाल में जब हमने उद्योग रोजगार वर्ष के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 श्रेणियां दी है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से हमारी सरकार, उनके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन से एक एक करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपने विकास के नए आयाम रख रही। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश का जो सौगात आपने प्रदेश को दी है वो अद्भुत दी है। लेकिन इसके अलावा भी माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सालों पुरानी एक ऐसी 35 साल पुरानी परेशानी जिसके आधार पर इस प्रदेश ने कई दंश सहे हैं, कई निरपराध लोगों के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हत्याएं की गई नक्सलवादियों द्वारा, और आपने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आपकी कुशल रणनीति के बलबूते पर ऐसे नक्सलवादियों के सफाये का, उनके सरेंडर का, नक्सलिज्म खत्म करने का, माओवादियों से ये जो देश को, प्रदेश को मुक्त कराने का संकल्प लिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है आपने उसकी लाइन भी निश्चित की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा एक तरह से इतने कठिन विषय को लेकर के एक संकल्प लेते हुए एक राजनेता और केवल संकल्प के धनी नहीं, उसको मूर्त रूप कराने वाले गृह मंत्री हमारे बीच जब रहे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 11 दिसंबर को लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में ये बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से हुआ है, जिसके आधार पर कांग्रेस के लोग जिनने अपने शासनकाल में अपने एक मंत्री को खोया, वो मुख्यमंत्री दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अपने ऐसे घटनाक्रम के बाद भी उन दुर्दांत नक्सलवादियों के लिए जब हमारे सिपाही बहादुरी पूर्वक अपने बलिदान से लंबी परंपरा कायम करते हुए हमारे लिए नक्सलिज्म के खिलाफ आम जनता को बचाने का प्रयास करते हैं, हमारी पुलिस उनको मारती है, तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के नेता ऐसे नक्सलवादी के मरने पर शोक व्यक्त करते हैं।